कि लोगों के पास पहले विकल्प नहीं था। जिनको लालू जी से डर था वो मान लीजिए भाजपा को वोट देते थे, और जिनको भाजपा अच्छी नहीं लगती है वो लालू जी के वोट देते हैं। अभी आपसे मैंने कहा कि बिहार में 2 ही पार्टियां रहती है, नीतीश जी का तो कोई पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा रीड बुक में अगर लड़कों से कभी सवाल किया जाएगा कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था कि इतने साल के अंदर 9 बार शपथ लिया, तो नीतीश कुमार का नाम आएगा। ऐसा पलटूराम आप मुख्यमंत्री कभी देखे? जॉन स्वराज का 11 तारीख को जो आगामी आप लोगों की रैली होने वाली है, जिसको लेकर के मोतिहारी में आज बैठक किया गया, उसके बारे में बताएं। बैठक किया गया, सबसे पहले तो मैं मान लीजिए जितने भी हमारे चैनल के मीडिया प्रभारी हैं सभी को नमस्कार प्रणाम, और पूरे बिहार वासी को जो भी हमारे लोग देख रहे हैं इस चैनल को सभी को नमस्कार प्रणाम आदाब है। आज बैठक का मेन मुद्दा है कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में जन स्वराज की रैली है, और रैली में हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 7-8 लोगों को हम लोग गांधी मैदान में भर दें। जो किसी पार्टी ने नहीं किया वो जन स्वराज करेगी। और अभी कलकत्ताओं के लोग कलकत्ता लोगों से हमने मीटिंग किया, उसके बाद प्रभारी लोगों से मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद जो इन लोगों ने हौसला बुलंद किया उससे हमको लगा कि चंपारण के पूर्वी चंपारण से भी कम से कम 20-25 हजार लोग पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे। इससे उम्मीद हमें और जगी है। इस शक्ति प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन करना है। बहुत सालों से देख रहे हैं आप वही लालू जी और वही मोदी जी, नीतीश कुमार की तो कोई पार्टी नहीं है। कब कमल में चले जाएंगे, कब लालटेन में चले जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं। उनको तो कुर्सी से मतलब है, बिहार से कुछ लेना देना है नहीं। फिर भी लेकिन इंडिया का चेहरा वही रह रहा है। इस बात की चेहरा भले रहेगा, लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी के सामने जो जन स्वराज जो पार्टी बनी है, जो इनका एजेंडा है 5 चीज का जो उन्होंने दिया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोचा। शिक्षा के बारे में किसी ने सोचा? आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। हमारे यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जितनी चीनी मिले बंद पड़ी है कोई रोजगार का गारंटी? लड़के पढ़ करके और माँ बाप पैसा लगाए हैं, लेकिन रोजगार का कोई है गारंटी? भाजपा ने तो कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, दी नहीं मिला। बाद में लोगों ने सवाल किया हमेशा से, तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो चुनावी जुमला था, तो जुमला ये जन स्वराज नहीं करेगी। जुमलाबाजी करने के ऊपर ही पार्टी नहीं टिकी है। पार्टी जो कहेगी वो करके दिखाएगी। तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बहुत सालों से कर रहे हैं। उनके पिताजी भी बहुत पहले से रोक रहे थे। उनके पिताजी भी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। जंगल राज लोगों ने देखा है और लालू जी के राज भी देखा है। चारा घोटाला से लेकर के और क्या क्या अपहरण हुआ, ये किसी से अछूता नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चारा घोटाला से लालू जी तो नहीं थे, बहुत सारे बहुत सारे लोग थे जिनका जो अच्छा जिनका ज्यादा भूमिका था वो भीतर आए। ऐसा थोड़ी था कि अकेले वो थे। उसमें ललन मिश्रा थे, कौन कौन थे, 5 लोगों का नाम आया था। अब पूछिए। जो प्रशांत जी का 5 जो बातें मैनिफेस्टो है, वो तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो से मिलता है, तो कहीं उनका ही एजेंडा को ये भी अपना एजेंडा तो नहीं बना लिए हैं? ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जी ने जो एजेंडा रखा है भाई भाई योजना जी, आप देख लीजिए कि सरकार के पास उस तरह का बजट नहीं है कि उसको लागू कर पाएंगे। इसके लिए विरोध प्रशांत किशोर जी ने रखा था जी। उससे कह देना करने में बहुत फर्क है। इससे पूर्व में भी नीतीश कुमार कहते थे कि अगर हम सरकारी कर्मियों का बहाली करते हैं तो वेतन तेजस्वी अपने बाप के घर से लेकर देंगे, लेकिन बहाली हुई और सभी को वेतन भी मिल रहे हैं। किनकी बहाली हुई? लगभग 5 लाख युवाओं की 17 महीने की कार्यकाल। सुनिए ना, एक ने कहा था कि 18-20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, तो एक ने कहा कि 20 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। रोजगार देने की लोग बात कर रहे थे। आज मिला रोजगार के नाम पर 40-40 रुपया प्रतिदिन पर महिलाएं खट रही है। अब ये जो खिचड़ी बना रही है स्कूलों में रसोईया, 4 लाख कुछ की संख्या है आज पूरे बिहार में, और 40 रुपया में महिलाओं को खटाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या किया नीतीश जी ने? बंधुआ मजदूर बना के रख दिया। यही सवाल तेजस्वी जी का भी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1500 रुपया वृद्धा पेंशन करेंगे और 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत लोगों को देंगे। प्रशांत जी क्या करेंगे? इतने दिन से क्या कर रहे थे? वो सोए थे। कई साल से उनके पिताजी राज किए, राजद का राज चला, जंगल राज से डूब गए, तब जाकर के लोगों ने व्यवस्था पर सत्ता परिवर्तन किया। और ये प्रशांत किशोर जी का जब 5 एजेंडा है, उसी पर उनका बात है, दूसरा कोई नहीं है। इस एजेंडा को हर हाल में बिहार की जनता को जरूरत है, वो चीज किसी ने नहीं किया। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, लूट डकैती हो रही है, लगातार बैंक लूटे जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये तो मान लीजिए सरकार की नाकामी है। सरकार का व्यवस्था जो है इसी तरह के नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं जी, सबसे बड़ी बात, इस दौर के अंदाज निराले हैं।
फैसला कत्ल का कातिलों के हवाले है। आप देख रहे हैं कि जो संसद और विधानसभा के अंदर बैठे हैं, उन पर बलात्कार केस, हत्या केस, और मान लीजिए कि घोटाला केस, तमाम केस है, और वही सत्ता के अंदर बैठे हैं। कैसे ये सत्ता जो है सो अच्छा चलेगा? जी, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा सुशासन का सरकार है, उन्हीं के सरकार के मंत्री के भांजे को उनका सगा भाई गोली से भून देता है। तो उनका अपना निजी मामला है, सगा भाई ढूंढता होगा, उनका उस तरह का पार्टी का मैनिफेस्टो है, उनका उस तरह का इसे मारता होगा। और हम लोगों में तो नहीं है, ये तो जौन सुराज का जनता की ही पार्टी है, जनता की पार्टी है। आमतौर पर बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच में चुनाव होता है, लेकिन क्या आपकी बार जन स्वराज तीसरी पार्टी बनकर उभरेगी? देखिए, लोगों के पास पहले विकल्प नहीं था। जिनको लालू जी से डर था वो मान लीजिए भाजपा को वोट देते थे, और जिनको भाजपा अच्छी नहीं लगती है वो लालू जी के वोट देते हैं। अभी आपसे मैंने कहा कि बिहार में 2 ही पार्टियां रहती है, नीतीश जी का तो कोई पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा रीड बुक में अगर लड़कों से कभी सवाल किया जाएगा कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था कि इतने साल के अंदर 9 बार शपथ लिया, तो नीतीश कुमार का नाम आएगा। ऐसा पलटू राम आप मुख्यमंत्री कभी देखे?